ओम शांति। गीता का 6वां अध्याय कल से आगे। चाहे हम दुख में ही जाएं, पर दिल से उसकी शरण में जाने से वह बिन मांगे ही सब कुछ दे देता है। हम फिर उस प्रभु से संसारिक सुख की ही वस्तु मांगते हैं जो कि नष्ट होने वाले हैं। कभी नष्ट न होने वाली उसकी निष्काम भक्ति कभी नहीं मांगते हैं। मनुष्य उस असल वस्तु सार वस्तु की खोज में लग उसको ढूंढने के लिए किसी मंदिर या तीर्थ स्थान जाने की ज़रूरत नहीं। वो तो तेरे भीतर ही बैठा है। बस तुझे अपने को स्वच्छ कर उसे अपने भीतर ही ढूंढना शुरू कर। तुझे अपने अंदर सोए ज्ञान को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आनंद प्रभु के गुणगान में मिलता है वह और किसी में नहीं मिलता। वाल्मीकि लुटेरा था, बड़ा धन लूटा, पाप किया, किंतु ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसे सब संसार नाशवान लगा और मरा मरा का जाप करके ही वह मुक्त हो गया। हमारे ही अंदर राम है, हमारे ही अंदर रावण है। राम जाप, राम चिंतन और राम भक्ति से अपना नाता जोड़ लेते हैं तो हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान का नित्य चिंतन करने वाला एक दिन अवश्य संसारिक मोह माया से हट जाता है। तब उस योगी पुरुष की पीठ संसार की तरफ हो जाती है और मुख प्रभु की ओर। ये स्थिति ही योग की स्थिति कहलाती है। ऐसे सिद्ध पुरुष का जब योग साधना में मन लग जाता है तो उसे सब कुछ नीरस लगता है। राम के गुणगान के सिवा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह हर पल भगवान की याद में ही बिताना चाहता है। आने वाले कल की उसे चिंता नहीं होती, वो आज को ही महत्व देता है। अज्ञानी व्यक्ति पत्थर के समान होते हैं। वह अपना जीवन व्यर्थ की बातों में ही व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार संसार में ही डूबे रहते हैं। किंतु अज्ञानी व्यक्ति भी भगवान का नाम जप कर, चिंतन और ध्यान लगाकर मोह माया को छोड़कर मन को एकाग्र अगर कर ले तो भगवान उसको भी तार देता है। पर आवश्यकता है भक्ति की, विश्वास की, चिंतन की, मन शुद्धि की और इंद्रियों पर संयम करके यदि इस परमात्मा को अपने अंदर ही खोजे तो हम अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। पर ऐसा व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से बिल्कुल भुलक्कड़ होता है। उसे कुछ याद ही नहीं रहता सिवाय उस अनंत के, उस प्रभु नाम के अमृत को पाने के लिए ऐसा योगी पुरुष विकल हो उठता है। सोते जागते उठते बैठते हर समय, हर पल, हर क्षण उसको परमात्मा का ही ध्यान रहता है। वह सब में परमात्मा का ही रूप देखता है। इस प्रकार अपने भीतर ही अपने अनंत को खोजने वाला ही सच्चा योगी है। ऐसे योगी पुरुष को एक दिन उसका प्रभु अवश्य मिल जाएगा। विष को अमृत बनाने की शक्ति वो तो केवल उस परमात्मा में ही है। मीरा की भक्ति कृष्ण में इतनी थी कि उसको सारे राजशाही सुख वैभव पैर में पड़ी बेड़ी लग रहे थे। और एक दिन ऐसा करते करते उस परमात्मा में इतनी लगन लग गई कि अपने प्रियतम से मिलने के लिए इस शरीर का भी त्याग करने को तैयार हो गई और विष को भी अमृत समझकर पी लिया। किंतु प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए विष को भी अमृत कर दिया। हमें लगता है कि ये संसार हमें कोई दुख क्लेश या कष्ट पहुंचाता है, पर जो भी होता है अच्छा या बुरा उसमें भगवान की इच्छा ही प्रमुख होती है। कुछ समय बाद ही हमें जाकर उस भलाई का ज्ञान हो जाता है और वह सामने आ जाती है। जब हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो वो वही करता है जिसमें उसके भगत की भलाई होती है, क्योंकि भगवान अपने भगत को ऊपर ही उठाता है, वो उसको गिरने नहीं देता है। ओम शांति। शेष कल।